हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे टॉपिक चल रहा है बहुपद, पॉलिनोमियल। इसके पहले की वीडियो में हमने आपसे बताया था कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। उसके बारे में हमने ग्राफ बना के आपको समझाया था। फिर हम वहां पे देखे थे कि शून्यक हमें कब मिलता है। ठीक है, तो हम ग्राफ रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का जब हमने निरूपण किया था तो वहां पे हमें क्या मिला था? एक शून्य मिला था। कितना शून्य मिला था? एक शून्य। ठीक है, और फिर दो घात का हमने देखा, दो घात बहुपद लेके, तो वहां पे हमने क्या देखा कि हमें शून्य कितने? दो मिल रहे थे। और शून्य कैसे प्राप्त हो रहे थे? जब हम ग्राफ बना रहे थे तो उसमें ग्राफ जो है एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रक्षेद करता था उसका एक्स निर्देशांक जो है वही क्या उसका शून्य होता था। ठीक है, तो आपको ये पता होगा कि जब ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रक्षेद करेगा उसका एक्स निर्देशांक, ठीक है, एक्स निर्देशांक यानी भुज, भुज और कोटि। निर्देशांक को कैसे लिखते हैं? भुज और कोटि लिखते हैं। वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं और एक्स निर्देशांक को क्या? भुज कहते हैं। तो एक्स निर्देशांक जो होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये लिखा है 3,5, ठीक है, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? ये भुज है हमारा। ये क्या है? भुज। और ये क्या है? कोटि। ये है कोटि। ठीक है, तो ये एक्स निर्देशांक है, इसी को क्या बोलते हैं? एक्स निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स निर्देशांक। ठीक है, तो ये जो एक्स निर्देशांक है हमारा, यही क्या होगा? शून्यक होगा। ये क्या होगा? उस बहुपद का शून्यक। ठीक है, तो हमने वहां पे देखा था यदि ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को किसी एक बिंदु पर प्रक्षेद करता है तो वहां पे एक शून्य मिला था, और यदि ग्राफ हमारा दो बिंदु पर एक्स अक्ष को दो पॉइंट पे प्रक्षेद कर रहा है तो वहां पे हमें दो शून्य मिला था। ऐसे तीन बिंदु पर यदि कर रहा है तो तीन शून्य, चार बिंदु पर यदि एक्स अक्ष को प्रक्षेद करता है ग्राफ तो कितना? चार शून्य मिला था। ठीक है, और हमने ये भी देखा था यदि हमारा ग्राफ जो है एक्स अक्ष को नहीं प्रक्षेद करता है, ठीक है, ना तो स्पर्श करता है और ना ही प्रक्षेद करता है, तो उसके कोई शून्यक नहीं होते हैं, यानी वहां शून्यकों की संख्या क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, और यदि एक्स अक्ष को स्पर्श भी कर रहा है किसी एक पॉइंट पे या दो पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है तो वहां पर भी क्या होगा? शून्यक हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया था। आज हम देखेंगे अगला पॉइंट हमारा है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। आज हमें बहुपद के शून्यक और उसके गुणांक में हमें संबंध देखना है। ठीक है, कि संबंध क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ax रैखिक बहुपद में आपने देखा था, अगर कोई आपका रैखिक बहुपद दिया रहता था इस टाइप का, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, यहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो। अगर a नॉट इक्वल टू जीरो तभी ये क्या है? रैखिक बहुपद है। इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ax प्लस b बराबर जीरो लिखते हैं। फिर पक्षांतर करेंगे b को, इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस b, और x बराबर जब लिखेंगे तो माइनस b बटे a, ये आ गया हमारा। ठीक है, यही x का जो मान आया है यही इसका क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। ये क्या है? शून्य। ठीक है, तो अगर रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? उस बहुपद को जीरो के बराबर लिखते हैं, फिर वहां से पक्षांतर करते हैं अचर पद को, फिर वहां से x बराबर उसका मान निकालते हैं। ठीक है, उसका जो x का मान आता वही उसका क्या होता है? शून्य होता है। दो घात बहुपद में क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं दो घात बहुपद का कैसे शून्य निकालते हैं। जैसे आपके पास है बहुपद दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये आपके पास बहुपद है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, अब इसका हमें क्या शून्य ज्ञात करना, तो शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए पहले। कितना होगा? गुणनखंड करने में आप कक्षा 8 में पढ़े होंगे गुणनखंड करना। ठीक है, वहां पे क्या करते थे? बीच वाले पद को दो भाग में बांटते थे। ठीक है, तो कैसे? ये यहाँ पे देखिए 2x² लिखा है, यहाँ पे क्या 6 है, इनका गुणा कर दीजिए। 2x² गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 6 दूना 12x², कितना आएगा? 12x² आएगा।
तो अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि उसका गुणा करने पे यही आना चाहिए, इतना 12x²। तो इसको देखिए, अगर हम इसको 4 - 4x, अगर इसको हम 4x और गुणे 4x लिखते हैं, ठीक है, तो 4x अगर 4x लिखते हैं तो क्या 8x आएगा, ठीक है, क्या आएगा 8x आएगा। और इसको गुणा करते हैं, ये तो जोड़ने पे ये हो रहा है 4x, अगर ऐसे हम इसको तोड़ दें, ठीक है, इस तरीके से, तो ये तो हो रहा है, लेकिन अगर इसको गुणा किया जाएगा 4x गुणे 4x, तो ये कितना आ जाएगा 16x²। कितना आएगा 16x² आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको ऐसे नहीं तोड़ेंगे। और कोई तरीका देखिए कैसे तोड़ा जाएगा इसको। अगर इसको हम कहते हैं कि ये 6x है, ठीक है, इसको कहते हैं ये 6x और प्लस 2x ऐसे, तो इसको अगर गुणा करोगे 6x गुणे 2x, तो गुणा करने पे क्या आएगा 6 दूना 12 और x गुणे x घात 1 है, x घात है, ये कितना हो जाएगा x घात 2। अगर इसको इस तरीके से दो भाग में तोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा x² आ जाएगा, ठीक है, x²। तो आइए इसको किया जाए। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, माइनस माइनस, क्योंकि माइनस है ना, इसलिए क्या -6x लिखेंगे और -2x लिखेंगे। इसका गुणा भी करेंगे तो कितना आएगा 12x² आएगा। तो इसको लिख लीजिए 2x² माइनस 6x और -2x प्लस 6, ये हो गया इसका, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए दो दो पद में क्या करेंगे कॉमन, ये दो पद ए और दो पद ए, दो दो पद को लेके क्या करेंगे इसको कॉमन करेंगे, जो कॉमन होगा उसको, जो वनिष्ठ होगा उसको क्या करेंगे बाहर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x² को क्या लिख सकते हैं, 2x² को लिख सकते हैं 2 गुणे x लिख सकते हैं, और -6x है, 6x को क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे x। अब इसमें से देखिए वनिष्ठ कौन है, 3 है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ पे x मिल रहा है, तो इसको बाहर कर लीजिए, 2 निकल गया हमारा और x निकल गया। तो यहाँ पे देखिए 2 निकला x निकला, x 2 और x निकल गया, क्या बचा x, ठीक है, x निकल गया। फिर यहाँ पे 2 निकला x निकला, कितना आएगा 3, तो ये हो गया, ठीक। अब इसमें हमें निकालना है, इसको देखते हैं। अब ये 2x है, तो इसको 2x को क्या लिखोगे 2 गुणे x, 6 है तो 6 को क्या लिखोगे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में ना, उभयनिष्ठ है 2, तो इसको बाहर करेंगे और माइनस चिन्ह भी बाहर करेंगे, माइनस है ना, -2 हम बाहर करेंगे तो ये प्लस, माइनस में है तो क्या प्लस x सिर्फ बचेगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं 2 निकाल रहे तो 2 3 6, 2 निकल गया तो x बचा यहाँ पे 3, तो x - 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। यहाँ माइनस चिन्ह भी हमने किया कॉमन किया है वनिष्ठ, और फिर 2 को भी निकाला है, तो ये प्लस माइनस में है तो प्लस हो गया है, ये प्लस है तो माइनस। अभी इसको गुणा करेंगे अंदर तो देखिए यही आएगा, -2 से अंदर गुणा करिए -2x, और माइनस से जब माइनस में गुणा करेंगे, माइनस का गुणा क्या प्लस, और 2 3 6, ये जो है वही है कि नहीं, जो ऊपर लिखा गया वही तो है। तो इस तरीके से इसको उभयनिष्ठ को बाहर करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मिला के कितने पद बन गया, एक पद ए हो गया और एक पद ए, माइनस के पहले जो है वो पूरा गुणे में लिखा है, ये एक पद है, और एक गुणे में लिखा है दूसरा पद है। अब इसमें से कॉमन कौन है x - 3 को बाहर कीजिए, x - 3 निकल गया, तो यहाँ क्या बचा है 2x, यहाँ क्या बचा है -2, ये ठीक है, ये आ गया। अब इसका गुणनखंड आया है, क्या है इसका गुणनखंड। अब शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बहुपद दिया रहता है उसी को 0 के बराबर लिखते हैं। तो लिखेंगे p ऑफ x बराबर 0 लेने पर, p ऑफ x बराबर 0 लेने पर, तो देखिए अब p ऑफ x का गुणनखंड जो है उसको 0 के बराबर लिखिए, x - 3 और यहाँ पे 2x - 2, 2x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक आएगा x - 3 बराबर 0, तथा दूसरा आएगा 2x - 2 बराबर 0। तो यहां से तो x बराबर 3 आ गया, यहां से इसको जब निकालेंगे तो 2x बराबर क्या लिखेंगे 2, और x बराबर क्या लिखेंगे 2/2, तो कट के क्या आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद p ऑफ x का शून्यक
क्या है, एक तो एक है, एक और 3 है, ठीक है। ये एक एक्स बराबर 1 आया है, एक एक्स बराबर 3 आया, तो इसके शून्य क्या हो गए, 1 और 3, इसका क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 1 धन 3 बराबर जोड़ेंगे कितना, 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, अब इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक देखिए -8 है। इस तरीके से इसको सेट करेंगे, इसमें 4 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे ऊपर और 2 से भाग करेंगे। जब 4 में 2 से गुणा करेंगे तो नीचे भी क्या 2 से भाग करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद कितना आएगा, ये 8/2 आ जाएगा। अब इसको हमें लिखना है माइनस, अंदर -8 बाहर माइनस लगा दिया, बटे 2। 4 को हमने इस तरीके से लिखा, फिर 8 को हमने इस तरीके से लिखा, फिर 8 को हमने क्या किया, -8 हो बाहर माइनस लगाया, माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस होता है, तो क्या आ जाएगा +8/2। जो चीजें हैं वही चीजें भी है। अब इसमें आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें संबंध बताने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो योग जो आया था 4 आया था, 4 को हमने इस तरीके से लिखा, फिर इसको हमने ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे माइनस और -8 और बाहर -8/8। अब इसको देखिए, संबंध इसका देखिए, ये -8 क्या है, x का गुणांक है कि नहीं, x का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, तो यहाँ पे एक बाहर है और -8 जो है ये क्या है, x का गुणांक, लिख देंगे x का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक बटे 2 जो है वो क्या, देखिए यहाँ पे 2 क्या है, x² का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे x² का गुणांक, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे योगफल गुणनफल निकालेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, 1 × 3 बराबर कितना, 3। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 3 में 2 से गुणा करिए और बटे में 2, ठीक। 3 से गुणा करेंगे तो नहीं, 3 में 2 से गुणा करें तो 2 से भाग भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6/2। अब देखिए 6 क्या है, ये अचर पद है, 6 क्या है, अचर पद, इसको लिखेंगे अचर पद, ठीक। और नीचे क्या है, x² का गुणांक 2 है, तो यहाँ पे देखो 2 लिखा है, तो इसको क्या लिख देंगे, x² का गुणांक, ठीक है, x² का गुणांक। तो ये हम देख रहे हैं कि कोई बहुपद दिया है तो उसके शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या संबंध है, ठीक है। तो हमने देखा क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल जो है वो क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक है। अब एक एग्जांपल और समझते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। यही इसमें क्या है, यही संबंध है, ठीक है, यही शून्यकों और गुणांकों में यही संबंध है। अगला एग्जांपल देखते हैं, तीन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये ठीक है। P ऑफ x बराबर, ये आपका दिया हुआ है बहुपद, ये क्या है, बहुपद है, बहुपद P ऑफ x बराबर 3x² प्लस 5x माइनस 2, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, इसमें भी शून्यकों और गुणांकों में संबंध देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के लिए क्या बताया गया है कि दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। तो यदि रैखिक बहुपद है तो वहां से x का मान आसानी से आ जाता है, लेकिन ये क्या है, 2 घात बहुपद है, इसलिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे इसका, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करिए। अब गुणनखंड में हमने क्या बताया था, इसका अचर पद जो है और ये इसका गुणा करेंगे, 3x² गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6x²। कितना आएगा, 6x²। अब ये 5x का इस तरीके से इसका गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे क्या है, 6x² आना चाहिए। तो 5 को तोड़िए 2 भाग में, एक तो 3x धन 2x लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, 3x धन 2x। अब इसका गुणा करिए, 3x गुणे 2x कितना आ जाएगा, 2 3 दूना 6 और x का गुणा आएगा तो क्या, इसकी घात 1 है, इसकी घात x की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो ये आ रहा था वही तो ये भी आया है, तो इसको हम 2 भाग में कैसे तोड़ेंगे, 3x धन 2x करके, तो तोड़ दीजिए ऐसे।
तो इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 2x माइनस 2। ठीक, इसको हमने दो भाग में इसको बांट दिया। अब यहां से देखिए कॉमन क्या है, दो दो पद में कॉमन करके निकालिए। तो यहां से देखिए 3 निकल रहा है और x, यानी 3 बाहर होगा और x, तो x गुणे x है, x निकल गया एक, तो एक x बचेगा। यहाँ से 3 निकला है, x निकला है, 3x को हम लिख सकते हैं 3x गुणे 1, क्या लिख सकते हैं 3x गुणे 1 लिख सकते हैं ना। तो इसमें से 3x निकल गया तो क्या 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें इसमें एक देखिए समस्या हो रही है, अगर इसको हम दो भाग में इसको तोड़ रहे हैं तो यहाँ से कॉमन लेने में समस्या हो रही है। देखिए यहाँ से तो कॉमन हो गया, यहाँ x प्लस 1 आ रहा है, यहाँ दो कॉमन करेंगे तो इसमें x माइनस 1 आ रहा है, x माइनस 1 नहीं आना चाहिए, क्यों x माइनस 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं इसका। इसको अब और तरीके से करना पड़ेगा, इसको तोड़ दीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते 6x माइनस x, तो भी कितना आएगा 5x आएगा, कितना आएगा 5x आएगा, 5x आएगा ना। ऐसे अगर दो भाग में तोड़ रहे हैं, एक 6x और एक -6 करके, ठीक है, तो कितना आएगा 5x आएगा। अब इसमें हम इसको अगर गुणा करते हैं 6x और x को तो कितना आएगा 6x² आएगा। ठीक है, ये तो इस तरीके से इसको अब हम कैसे तोड़ेंगे, यहां पे लिखेंगे 3x², इसको लिखेंगे 6x, क्या लिखेंगे 6x, और इसको लिखेंगे -6x और यहाँ पे -2, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये इसका गुणनखंड हुआ। तो देखिए इसमें 3 को यहाँ से बाहर करेंगे और x को बाहर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे x बचा, क्या बचा है x, और 2 तिहाई 6 होता है तो 3 निकल गया है तो 2 बचेगा, और x बाहर निकल गया तो x प्लस 2। यहाँ से माइनस चिन्ह, माइनस एक क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे, जब कुछ नहीं कॉमन है तो क्या है, इसका मतलब -1, क्योंकि x को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणे x लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक इसमें भी है, इसमें भी है, और माइनस दोनों में माइनस है, उसको निकाला और 1 को निकाल लिया यहाँ दोनों से, तो यहाँ पे क्या x बचेगा और यहाँ पे +2, क्योंकि माइनस चिन्ह बाहर हो गया तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा गुणनखंड इसका, यहां से x प्लस 2 इन दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लीजिए, x प्लस 2 को हमने निकाल लिया तो यहाँ क्या 3x है और -1 ये है। ठीक, अब शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं, तो लिखेंगे p ऑफ x बराबर 0 लेने पर। तो अब p ऑफ x का गुणनखंड है जो उसको 0 के बराबर लिखेंगे इस तरीके से, और यहां से हमें एक मान आएगा x प्लस 2 बराबर 0 तथा लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से x बराबर क्या -2 आ जाएगा, और यहां से 3x बराबर 1 उधर जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, और x बराबर ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, एक गुणे में है तो क्या बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो अतः लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद p ऑफ x का के शून्यक -2 और 1/3 है। ठीक है, -2 और 1/3 है इसका शून्य। तो इसका हमने शून्य ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्य हमने निकाल लिया, फिर वही शून्यकों का योग क्या करेंगे, शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है -2 है और प्लस 1/3 है। ठीक है, इसको जब हल करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो बटा क्या 1 कर सकते हैं, क्यों बटा 1 कर सकते, तो 1 और 3 का लासा कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। तो
3, अब यहां से 1 से 3 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3, 1 से 3 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा। उस 3 से क्या करेंगे, जितनी बार जाता है भागफल, ठीक है, उससे 2 में गुणा करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। कितना? 2 तिहाई 6, ये हो गया प्लस। अब 3 से भाग करेंगे 3 में तो एक ही बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे इतना तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -5/3। कितना आ जाएगा? -5/3 आ जाएगा। -5/3, ठीक है। तो इसको देखिए हम बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस चिन्ह तो रहेगा। ये 5 किसका गुणांक है? x का। 5 किसका गुणांक है? x का। तो लिखेंगे x का गुणांक बटे, अब यहाँ पे 3 है, बटे में 3 है तो देखिए 3 एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक। -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इसको गुणा कीजिए, -2 गुणे 1/3। अब इसको गुणा करें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -2 का 1 में करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2/3। अब देखिए -2 क्या है? -2 क्या है? अचर पद, अचर पद है। -2 क्या है? अचर पद। ये 2 है, इसमें चर राशि लगी नहीं है ना, x और नहीं, इसमें लिखा है x क्या अचर राशि होती है तो x नहीं लिखा है इसमें, यानी क्या अचर पद है। अचर पद बटे 3 लिखा है तो 3 किसका स्क्वायर है? किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, ठीक है। बस ये हो गया, ठीक है। तो यही क्या शून्य को और शून्य को और उनके गुणांकों के बीच क्या है? ये संबंध है कि शून्यकों का योग बराबर होता है किसके? -x का गुणांक बहुपद में -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये शून्यकों के योग के बराबर होता है। और शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके बराबर होता है। यही इसमें संबंध है, ठीक है। तो अब इसको हम व्यापक रूप में देखते हैं, ठीक है। व्यापक रूप में देखते हैं, फिर वहां आप फार्मूले के रूप में उसको याद रखना है आपको। व्यापक रूप में इसको देखा जाए, व्यापक रूप में, ठीक है। तो व्यापक रूप में देखिए, माना यदि अल्फा और बीटा दो घात, अल्फा और बीटा दो घात बहुपद, दो घात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, माना यदि अल्फा और बीटा दो घात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a नॉट इक्वल टू क्या हो? 0, ठीक है। जहां a नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है, कि शून्यक है, कि शून्यक। हमने क्या माना? माना यदि अल्फा और बीटा दो घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, ठीक है। x माइनस बीटा और x माइनस बीटा p ऑफ x के गुणनखंड होते हैं। माना यदि अल्फा और बीटा क्या दो घात बहुपद यानी p ऑफ x बराबर है, ये p ऑफ x बराबर दिया है, ठीक है। बहुपद के शून्यक हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा p ऑफ x यानी इस बहुपद के क्या है?
गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अतः हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अतः ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इसको लिख सकते हैं के इंटू में एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है? के क्या है? के है कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करिए। एक्स से एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का बीटा में करेंगे तो क्या? माइनस बीटा एक्स आएगा। फिर एक्स का, अब अल्फा का एक्स में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस अल्फा एक्स आ जाएगा। फिर अल्फा माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये गुणा कर दिया हमने। पहले एक्स का गुणा किया इन दोनों में, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का गुणा किया माइनस होता है, माइनस बीटा एक्स आ गया, माइनस और ये प्लस में है, तो इसका जब गुणा करेंगे अल्फा और एक्स का, तो ये कितना? माइनस अल्फा एक्स आएगा। फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस चिन्ह को बाहर कर लीजिए, माइनस चिन्ह बाहर करेंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी, तो अल्फा को हम पहले लिखेंगे और बीटा को बाद में, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स को बाहर कर देंगे, माइनस को हमने कॉमन किया, फिर एक्स को भी कॉमन किया, तो यहाँ पे अल्फा बचा प्लस में और यहाँ पे बीटा, तो इस तरीके से लिखा, फिर अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया, ये बन गया। ठीक है, अब के को क्या करिए? अंदर गुणा कर दीजिए। के को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स, फिर के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये कैसे हमने गुणा कर दिया। अब देखिए ये जो है क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये भी क्या वही है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसमें क्या करिए? दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद की तुलना कर दीजिए। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर कामा एक्स के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ठीक है, अचर पद की तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए, क्या आएगा? तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ए बराबर के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बराबर के। ठीक है, फिर एक तो ये हो गया समीकरण, इसको एक कह देते हैं। फिर दूसरा, इसका तुलना कीजिए। अब यहाँ पे एक्स गुणांक कितना? बी है, यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना? इतना है, तो लिखेंगे बी बराबर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये एक्स का गुणांक कितना है? माइनस में, और यहाँ पे क्या? प्लस में है बी, तो क्या लिखेंगे? बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा हो गया। फिर ये हमारा 2 हो गया, नंबर ये 2 हो गया। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। ऐसे सी निकाल लीजिए, अचर पद सी है, तो सी बराबर निकालेंगे तो ये कितना आएगा? सी बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए के इंटू क्या है? के इंटू अल्फा इंटू बीटा है। क्यों? अचर पद यहाँ पे सी है, यहाँ पे अचर पद क्या है? के अल्फा इंटू बीटा, तो उसको हमने लिख दिया, ये हो गया नंबर 3। ठीक है, अब इन दोनों से क्या है? इन दोनों को सरल कर लीजिए, तो लिखेंगे एक और 2 से, एक और 2 से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है? के, यानी के बराबर क्या है? ए। ठीक है, तो यहाँ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे बी बराबर माइनस के स्थान पे क्या लिखिए? ए रखिए, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आता है। अब ये माइनस बी बटे यहाँ पे क्या नीचे आ जाएगा, ऐसे बी बटे माइनस ए। ठीक है, और ये बराबर इधर क्या रहेगा? अल्फा प्लस बीटा। ये अब -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, -1 से ऊपर करो, -1 से नीचे, तो ये तो प्लस बन जाएगा, ऊपर माइनस, यानी ये बन जाएगा माइनस बी बटे ए बराबर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक है, ये बन गया हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बन गया, माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा अब लेंगे एक और तीन से, देखिए यहाँ पे एक और तीन से ए बराबर के है, के स्थान पे क्या है, के बराबर ए या ए बराबर के। तो यहाँ पे के स्थान पे क्या ए लिख सकते हैं, तो लिखिए सी बराबर के स्थान पे ए लिखेंगे और अल्फा इंटू बीटा। यहां से हमारा क्या आएगा, यहां से अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा सी अपॉन ए। क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमने क्या माना था यहाँ पे कि ये व्यापक बहुपद है। ठीक है, व्यापक दो घात वाला बहुपद है ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे अल्फा बीटा इसके क्या है, शून्यक है। तो शून्यकों का योगफल बराबर किसके आया, माइनस बी बटे ए आया। अब बी क्या है, बी देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक है कि नहीं, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस बी किसका गुणांक है, एक्स का। तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, बटे नीचे ए है तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो गया। यहां से देखेंगे तो ये क्या है, सी क्या है, अचर पद। देखिए सी क्या है, अचर पद, तो लिखेंगे ऊपर अचर पद बटे ए क्या है, ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको आपको फार्मूले के रूप में याद रखना है कि ठीक है, शून्यकों का योगफल जो है, शून्यकों का योग या शून्यकों का योगफल जो बराबर होता है किसके, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होगा, शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर किसके होता है, सी बाई ए, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अब इसको आपको फार्मूले के रूप में याद रखना है। आइए अब एग्जांपल करते हैं। तो यहां पे चाहे लिख लीजिए, ठीक है, लिख लेंगे शून्यकों का योगफल कहिए या योग कहिए। ठीक है, योगफल बराबर माइनस बी बटे बराबर क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे दूसरा वाला लिख लेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटे ए। सी क्या है, अचर पद है, सी क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणनफल। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको फार्मूले के रूप में आपको शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इसको आपको याद रखना है। अब हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अब यही जो आया है यही क्या है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध यही है। ठीक है, यही इसका संबंध है। एग्जाम्पल है आगे हमारा दिया है, एग्जाम्पल दूसरा है, एग्जाम्पल नंबर 2। दिया इसमें दो घात बहुपद,
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, यदि आपका दो घात बहुपद है तो उसको क्या करते हैं, यदि आपका दो घात बहुपद है तो हम उसका शून्य ज्ञात करेंगे। क्यों? तो देखिए इसका हल। तो इसको सबसे पहले पी ऑफ एक्स बराबर लिखेंगे, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। अब हमने क्या बताया था, इसको बीच वाले को दो बराबर भाग में, इसको बराबर नहीं, दो भाग में इसको क्या करना, बांटना है, ठीक है। तो हमने कहा था कि जो एक्स स्क्वायर ये है, इसका अचर पद और इसका गुणा, तो 10 एक्स स्क्वायर गुणे 10 कितना आएगा, 10 एक्स स्क्वायर है, कितना आएगा, 10x। अब बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ना है कि इसको गुणा करने पे यही आना चाहिए, 10x स्क्वायर। तो इसको देखिए, अगर 5x धन 2x करते हैं तो क्या 7x होगा। तो इसको गुणा कीजिए, 5x गुणे 2x कितना आएगा, 5 दूना 10 और x का गुणा क्या है, x की घात 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आया था इसका गुणा, वही ये भी आ रहा है, इसलिए हम बीच वाले पद को कैसे तोड़ेंगे, 5x धन 2x, 5x धन 2x इसमें इसको हम कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। अब इसमें x कॉमन होगा, तो कितना आएगा, x धन 5, x कॉमन हो गया, x धन कितना है, यहां से x, देखिए x स्क्वायर है तो क्या, x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे x, तो यहां से एक x निकल गया तो x बचेगा। फिर यहां पे x निकला, 5x है हमारा, 5x को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे x लिख सकते हैं, तो यहां से x निकला है तो क्या बचेगा, 5, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब ऐसे इसको भी लिखेंगे, तो देखिए 2x, 2 कॉमन है और ये 5 दूना 10 होता है, तो इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 निकल जाएगा तो क्या x बचेगा, यहाँ पे क्या 5, तो x धन 5 बाहर हो जाएगा और यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ x बचा है, यहाँ पे प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया पी ऑफ एक्स बराबर, हमने इसका शून्य निकाल लिया। अभी शून्य ज्ञात करने के लिए, ये तो गुणनखंड आया है, अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स बराबर 0, पी ऑफ एक्स बराबर 0 लेने पर, ठीक है। तो लेंगे पी ऑफ एक्स बराबर 0, तो ये पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तो इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे ऐसे, ठीक है, बराबर 0। तो यहां से देखिए x बराबर x प्लस 5 आएगा आपका 0 तथा x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से x बराबर क्या आएगा, -5, और यहां से x का मान कितना आएगा, -2, ठीक है। तो लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद p ऑफ x का शून्यक -2 और -5 है, ठीक है। अतः दिए गए बहुपद p ऑफ x के शून्यक -2 और -5 है। अब लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग, ठीक है। तो योग -2 है, -2 लिखेंगे, प्लस
-5 दोनों को जोड़ेंगे। अब दोनों देखिए माइनस में है, माइनस माइनस दोनों ना, तो -2 -5, तो माइनस माइनस दोनों है तो जोड़ के कितना आएगा, -7 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए जोड़ के क्या माइनस चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, -7। अब -7 को क्या लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -7/1। तो देखिए 7 किसका गुणांक है, x का गुणांक। क्या लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, x का गुणांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x का गुणांक, ठीक है, ये हो गया। बटे नीचे क्या है, 1 है। 1 यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है ना। जब कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, 1 है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये फिर दूसरा लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर लिखेंगे -2 गुणे -5, गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10/1 लिख सकते हैं। अब 10 क्या है, अचर पद। 10 क्या है, अचर पद, बटे 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये तो ये क्या हो गया, पहले तो हमें ये कह रहा था शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्य निकाला इसका। फिर कह रहा था शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो ये हमारा क्या है, सत्यता की जांच है। यहाँ पे चाहे आप लिख सकते हैं सत्यता की जांच, ठीक है, या लिख सकते हैं यहाँ पे जांच लिख दीजिए, या सत्यता की जांच, या आप लिख सकते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सिर्फ सत्यता की जांच, ठीक है, सत्यता की जांच, ये ऐसे, ठीक है, सत्यता की जांच लिख देंगे, फिर इसके आगे इसको करेंगे। तो ये आया योगफल में संबंध ये आ रहा है, और शून्यकों के गुणनफल वाला संबंध इस टाइप से आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।